भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले एक भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पहुंचते हैं तो देवता लोग छद्म वेश बनाकर आते हैं, साथ विश्वकर्मा जी बुलाते हैं और प्रभु जी की सुंदर कुटिया का निर्माण करते हैं। 2 कुटियों का निर्माण करते हैं, इसमें एक बड़ी कुटिया, एक छोटी कुटिया। इसके बाद देवगण वहाँ से वापस लौट जाते हैं तो चित्रकूट में रहने वाले कोल भी प्रभु के आने का समाचार पाते हैं। वह कंद मूल फल लेकर आकर प्रभु के सामने रखकर दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, यहाँ हर प्रकार से आपको आनंद ही है और हम सब आपके सेवक हैं। आप किसी प्रकार की आज्ञा देने में संकोच मत करिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पिता अपने छोटे पुत्र या छोटे बालक की बातों को सुनता है। आगे के क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका हवा समझें। आइए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु बचन कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम के ही प्यारे हैं, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी प्रेम से परिपूर्ण हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वालों लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत 2 भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने उन सबको कोल भीलों को संतुष्ट करके विदा किया और वे प्रभु को शीश नवाकर वहाँ से प्रभु के गुणों का गान करते हुए वहाँ से अपने घर की ओर चले गए। और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भार्या और अपने भाई के सहित चित्रकूट में वास करते हैं और वहाँ पर वास करने वाले विभिन्न मुनियों महात्माओं को हर प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बरबेली बिताना। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी इस वन में आकर बसे हैं तब से यह वन भी मंगलदायक हो गया है और अनेक प्रकार से वृक्ष फूल फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विविधु बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्षों के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहीं बिहंग सवन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयले, तोते पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्र को चुराने वाले तरह तरह की बोली निकालते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होहि मुदित मुनि वृंद होहि मुदित मृगबंद विशेखी। हाथी, सिंह, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर जंगल में विचरते हैं और फिर शिकार करते हुए श्री रामचंद्र की छवि को देखकर इन पशुओं के समूह को विशेष आनंद प्राप्त होता है। विविध विपुन विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं
सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि सब धन्य पुण्यमय नदियाँ धन्य हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। उदय उदय अगस्त गिरि अरु कैलासु, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी नदी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। जो बड़े बड़े पुण्य जहाँ पर देवता वास करते हैं ऐसे पर्वत, वह सब चित्रकूट की यश को गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है और उनके मन में सुख नहीं समाता है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई पाली है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पर वास कर रहे हैं। चित्रकूट के बृहगमिग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य 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 पुंज समधन्य यस, कहाई देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। सभी देवता जो हैं वह चित्रकूट की प्रशंसा करते हैं। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, पुण्यशाली नदियाँ हैं, वह मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करती हैं। जो बड़े बड़े पर्वत हैं वह हिमाचल की विंध्याचल पर्वत की महानता का बखान करते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर अपना जन्म सफल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर जैसे पर्वत, वृक्ष, भूमि आदि नदी भगवान श्री राम का चरण स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विधितासु, सुख सागर जह कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों की भांति पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास किया करते हैं। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जह सिय राम लखन रहे आई। कही न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, उस वन की कैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख से जो मुख वाले जो शेष जी हैं वह भी नहीं कह सकते हैं। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डावर कमठ की मंदर ले ही। से वहीं लखन करम मन बानी, जाइन शीलु सनेहु बखानी। उससे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन और वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शीली स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप परने हूँ। करत न सपने हूँ लखन जितु, बंधु राम बितु गे हो। क्षण क्षण श्री रामचंद्र जी श्री सीता राम के चरणों को देखकर और
उन पर अपना स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भाई, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में, युगल सेवा में लक्ष्मण कुमार जी मग्न हैं। आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्रकूट की निवास की कथा कहेंगे। आगे फिर सुमंत जी किस प्रकार से अयोध्यापुरी पहुंचते हैं उस प्रसंग का गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक, यहीं पर विश्राम करते हैं। कथा अच्छी लग रही हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट में जरूर करें। हर हर महादेव।